आइए तो अब हम अपना भाग 3 शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाओं के बारे में। अब ऐसी कौन सी रेखा होती है? ट्रांसवर्सल। ये आपने पहली बार सुना होगा। कुछ नहीं होता, मैं आपको बताती हूँ। ट्रांसवर्सल का नाम समझ लो एक तरह से कबाब में हड्डी। अब मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, समझ लो ये मेरी दोस्त है तान्या, ये उसका दोस्त है हार्दिक। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में ना एक दिन दरार आ गई। दरार किसकी वजह से आई? अब इस इंसान को मैं बोल देती हूँ एल। एल की वजह से तान्या और हार्दिक के बीच में क्या आई? एक दिन दरार आ गई। इसने क्या किया, इन दोनों की रेखाओं को बीच से काट दिया। तो ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटती है, कौन कौन सी बिंदु पर काटी? एक तो पी पर काटी और दूसरा क्यू पर काटी। तो इस प्रकार की रेखा को हम बोलते हैं तिर्यक रेखा, और अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल का एक तरह से अब तुम नाम याद कर लो, कबाब में हड्डी जो दो रेखाओं को बीच से काट देती है। अब क्या होता है, अब इसमें हम अलग अलग कोण के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे कोण होंगे जिनके बारे में आपने पहले से ही पढ़ा होगा, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया होगा, और कुछ नए नए के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल को हम क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। बाह्य का मतलब बाहर। समझ में आ रहा होगा ना कि बाह्य मतलब बाहर, बाहर की तरफ। तो कोई भी एंगल जो बाहर की तरफ हो। अब सबसे पहले ये देखो, एक मेरी लाइन है एम, एक है एन, इसको बीच से किसने काट दिया? एल ने। अब यहाँ पे सबसे पहले आप मेरे को बताओ, ऐसे कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं जो बाहर की तरफ दिख रहे हैं? मतलब बाहर कौन कौन से हैं? सबसे पहले बाहर किस तरफ है? इस तरफ। ये बाहर हो गया हमारा, ठीक है। तो आपका एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये क्या हो गया? हमारा बाह्य कोण हो गया। इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि ये बाहर की तरफ, ये लोग क्या देख रहे हैं? बाहर की तरफ देख रहे हैं। वहीं अगर मैं अंतः कोण की बात करूं, अंतः कोण मतलब इंटीरियर एंगल्स, जो हमारे अंदर की तरफ हो, जो मतलब अंदर ही अंदर हो, अंदर ही अंदर कुछ बात चल रही हो जिनके। समझ लो जैसे कि ये अंदर ही अंदर है ना, इस तरफ। बाहर इनका कुछ नहीं है, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं अंदर ही अंदर। तो हमारा ये एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये क्या हो गया? हमारा अंतः कोण। ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। एक होते हैं हमारे संगत कोण, इसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इधर देखो, अब यहाँ पे मैं दो चीजों के बारे में बताऊंगी आपको। सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग के बारे में, दूसरा मैं आपको बताऊंगी एकांतर के बारे में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। सबसे पहले आप एक चीज याद रखो, मैं अभी आपको बताऊंगी को के बारे में और दूसरा ऑल्टरनेट के बारे में। को का मतलब मैंने आपको बताया था, कोलिनियर पॉइंट, याद आया? को का मतलब क्या होता है? सेम। सेम, ठीक है। अब हम जब कोण के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे कोण जो समान रेखा पर हो, समान मतलब सेम, एक ही रेखा पर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? संगत कोण। संगत मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग, को मतलब सेम, सेम मतलब समान। ये चीज समझ में आई? कोई भी कोण जो एक ही रेखा पर हो, ठीक है, एक ही रेखा समान रेखा पर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? संगत कोण। अब दूसरा होता है मेरा ऑल्टरनेटिव, ठीक है, ऑल्टरनेटिव एंगल, इसको मैं एकांतर नाम से भी बोलती हूँ, ठीक है। ऑल्टरनेट को मैं क्या बोलती हूँ? एकांतर। अब ये क्या होता है? ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब ही क्या होता है? दूसरा, ठीक है। दूसरा मतलब समझ लो एक लेफ्ट में तो दूसरा क्या होगा? राइट में होगा। ये लेफ्ट में तो दूसरा क्या होगा? हमारा राइट में होगा। तो वहीं अगर हम ऑल्टरनेट की या एकांतर की बात करें, तो अगर कोई दाईं तरफ है तो उसका दूसरा वाला एंगल क्या होगा? बाईं तरफ होगा। अब जैसे यहाँ पर हमारे संगत कोणों को देखते हैं। सबसे पहला होगा एंगल 1 और एंगल 5। ये हमारा पहला एंगल है और ये क्या है? हमारा दूसरा एंगल। दोनों के हमारे एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। लाइन कौन सी मेरी है? एल। दोनों के दोनों एंगल किस पे लाई कर रहे हैं? एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या बोलूंगी? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। अब आप ये भी बोल सकते हो कि ये भी तो एक लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये एक लाइन पे लाई कर रहा है, लेकिन इसको मैंने आपको क्या बताया था? 1 और 4 मेरे क्या है? लीनियर पेयर है ना, ये वाले क्या बन जाएंगे? लीनियर। लेकिन जब दो रेखा आपको बनी हुई है एम और एन, और 1 और 5, ये दो अलग अलग उस पे है, ठीक है, अलग अलग रेखा पे है, और ये एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं, तो ये क्या होगा? मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जो एक ही रेखा पर हो। दूसरा 2 और 6, इधर देखो, दो भी एक ही रेखा पर है, ये रही सेम रेखा एल, और दूसरा 6। वहीं आप 4 देखो, 4 और 8, ठीक है, वहीं मेरा होगा 3 और
7, तो ये क्या होगा मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो एक ही रेखा पर हो। अब हम बात करते हैं एकांतर अंतःकोण। अंत मतलब इंटीरियर। सबसे पहले मैंने आपको एकांतर का मतलब बताया था। एकांतर का मतलब ऑल्टरनेटिव। अगर एक दाई तरफ है तो दूसरा क्या होगा, बाई तरफ, उसके एकदम अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे मैं एकांतर अंतःकोण की बात कर रही हूँ, इंटीरियर एंगल की बात कर रही हूँ। इंटीरियर मतलब अंदर ही अंदर। अब यहाँ पे देखो ये क्या है मेरा, ये किस तरफ है मेरा एंगल जो 4 है वो किस तरफ है, मेरा बाई हाथ की तरफ है। वहीं मेरा एंगल 6 किस तरफ है, एंगल 6 है मेरा दाई हाथ की तरफ। तो दोनों क्या, एक है हमारा लेफ्ट में, एक है हमारा राइट में। तो ये क्या बन गया मेरा एकांतर अंतःकोण। अंतःकोण क्यों, क्योंकि 4 और 6 मतलब देखो एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6 क्या है मेरे, ये सारे हैं मेरे इंटीरियर एंगल, अंतःकोण। ठीक है। वहीं अगर मैं ऑल्टरनेट की बात करूं, ऑल्टरनेट मतलब एक लेफ्ट होगा दूसरा क्या होगा राइट। ये आ गया मेरा लेफ्ट और ये क्या हो गया मेरा राइट। तो एंगल 4 एंड एंगल 6 ये क्या हो गया मेरा एकांतर अंतःकोण। वहीं दूसरे की बात करें तो एक हो गया मेरा 3, एंगल 3 और एक हो गया एंगल 5। तो ये चीज आई समझ में। अब हम पढ़ेंगे एकांतर बाह्य कोण। बाह्य मतलब बाहर की तरफ, मतलब एक्सटीरियर। और एकांतर का मतलब ऑल्टरनेट, एक दाई तो दूसरा तरफ बाई की तरफ होगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखो एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 देखो और एंगल 7 दोनों क्या है, बाहर की तरफ है। अब अगर आप सोचो एंगल 1 और एंगल 6 क्यों नहीं, क्योंकि एंगल 1 तो हमारा बाहर की तरफ है लेकिन 6 क्या है, अंदर की तरफ है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, बाहर की तरफ जो है। 1 और 7 बाहर की तरफ है, ऊपर से ये हमारी बाई तरफ है और ये हमारी दाई तरफ है। तो इसलिए ये क्या बन गया मेरा एकांतर बाह्य कोण। वहीं अगर मैं एंगल 2 और एंगल 8 की बात करूं, 2 और 8 यहाँ पर देखो ये दोनों भी क्या है, बाहर की तरफ है। और क्या है, ये हमारा बाहर की तरफ है और क्या ऑल्टरनेटिव। ये वाला क्या है मेरी दाई तरफ है, जो 2 है मेरा दाई तरफ है और 8 क्या है मेरा बाएं तरफ। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। उसके बाद ये है तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतःकोण। अब हमने इंटीरियर एंगल के बारे में तो पढ़ लिया था कि ये जो है 4 मेरा 3 मेरा 5 और मेरा 6 क्या है, अंतःकोण है। अब अंतःकोण जो सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा पर हो। ठीक है, रेखा कौन सी है मेरी एल। तो 4 और 5 ऐसा कौन सा कोण है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा पर हो। तो ये मेरा 4 और 5 हो गया। वहीं अगर मैं अंतःकोण की बात करूं जो एक रेखा पर हो, वो कौन सा हो गया, 3 और 6 इस तरफ है ना ये, और दूसरा वाला मेरा इस तरफ है। तो ये चीज आगे समझ में, तिर्यक रेखा की एक ही ओर वाले। अब हम बात करते हैं इन्होंने क्या बोला है। अब जैसे मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हमने पढ़ लिया, एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण, ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। वैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर और कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारे इधर देखो क्या हो रही है, इधर देखो को का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, सेम। को का मतलब क्या था, सेम। अब सेम लाइन पे ही लाई कर रहे हैं पर वो क्या है, हमारे इंटीरियर हो। ठीक है, क्या हो, इंटीरियर हो। सेम लाइन है ये, और बात करें इंटीरियर की तो 4 और 6 सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं और क्या है, हमारे इंटीरियर है। तो बन गया ना एक ही हमारा पेयर। दूसरा अगर मैं बात करूं इंटीरियर की, अंदर की तरफ जो अंतः बन रहे हैं और सेम ही रेखा पर है, को मतलब सेम। तो कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल जिसकी मैं बात करूं 4 और 5 हो गए। वहीं अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो जो बाहर की तरफ हो और एक ही रेखा पर हो, मतलब 1 और 8 एंगल 1 एंड एंगल 8 हो गया, बाहर की तरफ है और क्या है, एक ही रेखा पर है। दूसरा मेरा क्या होगा, एंगल 2 एंड एंगल 7। तो को का मतलब ध्यान में रखना, ऑल्टरनेटिव का मतलब ध्यान में रखना, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पे ये हमारा तीसरा भाग खत्म होता है।